वी आर इन्वेस्टर्स। यशस्वी भव। जो आज का जो सब्जेक्ट है वो है बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटीज। आपके सामने जो पिक्चर डिस्प्ले है वो है लो हैंगिंग फ्रूट्स का। मतलब कि जो मार्केट का फेस चल रहा है उसमें काफी अच्छी कंपनीज ने भी करेक्शंस दिए होंगे। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो वैल्यूएशन वाइज या अपने बिजनेस वाइज काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे दिख सकती है। तो अगर वो ऐसे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स। मतलब जिसको हमें आइडेंटिफाई करने में या ग्रैब करने में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और इस एनालिसिस के दौरान अगर किसी स्टॉक का नाम है वो केवल फ्रेमवर्क को अच्छे से समझाने के लिए है, वो किसी भी तरह से कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्टेड हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बायस भी हो सकता हूँ। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और तभी जाके एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो जो फ्रेमवर्क हमने रखा है इसके लिए, बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए, तो हम क्या क्या चीजों पे गौर करेंगे। ये जो सेक्टर है वो टेलविंड का होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस इंटैक्ट होना चाहिए। फिर तभी जो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन है उसके चलते प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हो जाना चाहिए। मतलब प्राइस अपने टॉप से नीचे आ गया हो या फिर एक ही जगह पे काफी दिनों से वो 5 6 7 8 महीने से उसी प्राइस पॉइंट पे घूम रहा हो तो उसको कहेंगे टाइम करेक्शन। प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो बोलेंगे प्राइस करेक्शन, या फिर दोनों साथ में। डाउन साइड जहाँ पे लिमिटेड दिख रहा हो, अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। मतलब जो भी उसमें ग्रोथ हो सकते हैं आगे जाके उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन हो वो रीजनेबल लगता हो। जो कभी कुछ देर पहले हमें थोड़ा उतना रीजनेबल ना लग रहा हो लेकिन ड्यू टू प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन थोड़ा ठीक वैल्यूएशन लग रहा हो। और इसके लिए ही हम आगे दो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो हैं, बिजनेसेस जो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और क्या रीजंस है उसके लिए, क्यों ऐसा लग रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। तो ये जो कंपनी है तो ये इनका पूरा ऑर्डर बुक है, क्लोज टू 9,700 करोड़ का ये ऑर्डर बुक है। ये मिलियंस में लिखा हुआ है यहाँ पे। आप कन्वर्ट कर लीजिए करोड़ में। आप क्या देख रहे हैं कि पावर जनरेशन, देन पावर ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, स्मार्ट मीटरिंग। ठीक है। और ट्रांसमिशन में क्या है, वो ट्रांसमिशन जो हम पढ़ते रहते हैं। और फिर डेटा सेंटर। तो इन चारों चीजों में डाइवर्सिफाइड है। राइट साइड में आपके पास सामने ऑर्डर बुक लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से ऑर्डर्स है, किसका कितना वेटेज है, सामने लिखा हुआ है। और चूंकि इसमें डेटा सेंटर की बात हो रही है तो डेटा सेंटर में अभी उतना ज्यादा इसमें इनका नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑर्डर है उनका डेटा सेंटर का वो हार्डली 329 करोड़ है। मतलब जो ऑर्डर्स मिले हैं इनको। और क्या काम चल रहा है आप देखें यहाँ पे कि चेन्नई में डेटा सेंटर जो है वो तुरंत कमीशन होने वाला है। और नेक्स्ट जो उनका डेटा सेंटर का प्लान है वो कलकत्ता में 2027 में काफी काम उन्होंने कर रखा है। कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप डिटेल में जाएंगे तो चलेगा पता। यहाँ मैं आपके लिए मैंने ब्रीफ तैयार किया है। उसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप, तो अब कॉन्फ्रेंस कॉल जो हम देखते हैं, जो Q4 2024 का, यानी FY 24 बीतने के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें जो एस्पायरेशन था मैनेजमेंट का, आप यहाँ पे नाम पढ़िए। नाम यहाँ है, जो क्वेश्चनर थे वो थे मधु केला। काफी फेमस आदमी है, सबको नाम याद होगा। तो वो प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पावर का जो सेक्टर था उसमें पिछले 20 30 साल में बहुत ट्रबल टाइम रहा है। तो आप उनमें से कुछ कंपनीज में से हैं जिन्होंने फिर भी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। और वो ये कहना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के द्वारा कि उनका फियर ये है कि पहले जो भी समय खराब था तो आपने कैसे भी करे कंपनी को आप सेल करके यहाँ तक लेके आए हैं अच्छे प्रॉफिट्स के साथ। बट आप लोग थोड़े कंजर्वेटिव लोग। और जो पावर में जो आजकल चल रहा है वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहा है। तो क्या हमारी उतनी महत्वाकांक्षा है कि हम आगे जाके 10,000 करोड़ करोड़ का टॉप लाइन कर सके अगले 4 5 साल में? तो पहले
मैं ये बता दूं कि इनका जो FY 24 का जो टॉप लाइन था वो था लगभग लगभग 1700 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन था इनका। तो कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ का टॉप लाइन आप कर सकते हैं क्या। तो जवाब जो मैनेजमेंट देता है उनको, वो यहाँ देता है कि बातें बहुत सारी लिखी हुई थी इसमें, लेकिन मैंने जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है और जहाँ पे जो पॉइंटेड चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे क्रॉप किया है। तो जवाब में जो है पदम गुप्ता जो है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है उनके, और बोलते हैं कि 2030 तक विदाउट एनी डाउट टेक्नो जो है 10,000 करोड़ रुपीज का टॉप लाइन अचीव कर लेगा। और आगे उन्होंने बातें भी बताई हैं कि कैसे पिछले सालों में वो ग्रो कर रहे थे। और ये भी बताया है कि एक्सपेंशन के लिए उन्होंने एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग ली है, जिसमें काफी रिक्रूटमेंट चल रहा है, IT साइड में, डेटा सेंटर साइड में, ट्रांसमिशन साइड में, स्मार्ट मीटरिंग के साइड में। और फिर एश्योर करते हैं कि अगर FY 28 तक 10,000 नहीं तो एटलीस्ट बाई FY 2030 तक तो हम 10,000 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन जनरेट कर ही लेंगे एनुअल। फिर 2 क्वार्टर कॉन कॉल के बाद, Q2 FY 25 6 मंथ के बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, उसमें सेम क्वेश्चन किसी ने रिपीट किया था। और उससे पहले भी उनका जो गाइडेंस का एक उन्होंने कमेंट्री दी थी, तो कहा था कि FY 25 में यानी करेंट ईयर में 2,500 करोड़ प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है उनका टॉप लाइन रहेगा। FY 26 में यानी नेक्स्ट ईयर 3,500 करोड़ का उनका टॉप लाइन रहेगा। इवन उन्होंने EPS गाइडेंस भी दिया हुआ है, करंट ईयर के लिए 35 का, नेक्स्ट ईयर के लिए 50 का। और जो क्वेश्चन जो मैंने बोला, जो वापस रिपीट की गई उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि सो बेसिकली आर वी आर इन राइट ट्रैक टू अचीव रेवेन्यू टारगेट ऑफ 2028 ऑफ अराउंड 10,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। आंसर था यस एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू। तो मोटा मोटा हम क्या देख रहे हैं कि FY 28 से लेके FY 30 तक कंपनी का 4 वर्टिकल है, पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, देन स्मार्ट मीटरिंग में, देन डेटा सेंटर में। तो इन चारों को कंबाइन लेके बोल रहे हैं कि पोटेंशियल है कि 10,000 का टॉप लाइन वो अचीव कर सके FY 28 अग्रेसिवली, और कंजर्वेटिवली FY 30। तो और जो पहली बार इनसे क्वेश्चन ये लेके जो आए थे वो मधुसूदन केला थे, 6 मंथ पहले जो FY 24 का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसमें बैठे थे वो। तब से ये कंपनी थोड़ा सा चर्चा में आई थी। और फिर जो फॉलोअप जो हमने किया है तो देखा कि पिछले क्वार्टर में भी ये कॉन्फ्रेंस कॉल था जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। काफी पॉइंटेड जवाब देते हैं मैनेजमेंट टीम का। ठीक है, अब आते हैं कि प्राइस परफॉर्मेंस क्या रहा है। कब आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि कंपनी जो अभी लास्ट ट्रेडिंग डे पे 1288 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी, जो कि बीच में ऑलमोस्ट 1700 का हाई बना के 1800 लगभग लगभग जाके और वहां से आई है। तो एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है, प्राइस करेक्शन भी, और एक टाइम वाइज करेक्शन भी। आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग लगभग 7-8 महीने से कोई अप्रिसिएशन प्राइस में हुआ नहीं। ठीक है, तो इतने अच्छे आगे बिजनेसेस होने के बाद भी, और आप ये भी देखें कि सारे के सारे जिस वर्टिकल में काम करती है वो सारे के सारे वर्टिकल जो है आज फ्लेवर में है। पावर की बात कर ले, स्मार्ट मीटरिंग की बात कर ले, या डेटा सेंटर की बात कर ले। उसके बाद हम आते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होल्डिंग पैटर्न कैसा है इनका। तो एक आपके उसके लिए बता दूं मैं कि जुलाई के महीने में, आज से लगभग लगभग 6-7 महीने पहले, उन्होंने फंड रेज किया था QIP के थ्रू। आप इसमें नाम पढ़ लीजिए, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, ICICI, टाटा, HDFC और कोटक। ये सारे के सारे जो फंड हाउसेज हैं, बहुत ही, आप जानते हैं कितने फेमस फंड हाउस हैं। कुछ FIIs भी ऊपर आप देख रहे हैं, नाम बहुत फेमस FIIs हैं। तो इन्होंने जो फंडरेज में पार्टिसिपेट किया था, तो जुलाई 24 में पार्टिसिपेट किया था, और 1440 के प्राइस पे। आज क्या प्राइस है, ये 7 महीने के बाद भी 1289 रुपीज। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी फिलहाल 47.3 का। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो आप यहाँ देखिए कि दिसंबर से लेके अभी के दिसंबर तक, एक साल में, जो FII होल्डिंग है ड्यू टू QIP या खुद का मार्केट परचेज करके भी 3.21 से 9.92 पे चले गए हैं। DII में उतना चेंजेस नहीं है, बट आप अगर रिटेल होल्डिंग देखें तो 11.27 से वो थोड़ी घट के 9.12 हो गई है। तो होल्डिंग भी काफी मतलब स्ट्रांग होल्डिंग है।
और केवल 9% जो है पब्लिक के पास है। तो ये पूरा इसका पूरा ओवरव्यू है इस कंपनी का। तो अभी तक आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा था। एनी गेसेस कौन सी कंपनी है ये? टेक्नो इलेक्ट्रिक है, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ट्रांसमिशन, स्मार्ट मीटरिंग, डेटा सेंटर एंड पावर जनरेशन। सेकंड पे आते हैं। तो कंपनी है ये टेलीकम्युनिकेशन में। तो टेलीकम्युनिकेशन भी जो है आप जानते हैं कि अभी के टाइम पे टेलविंड में है। तो ये जो कंपनी है ये टावर्स बनाती है और टेनेंसी के थ्रू पैसे कमाती है। और थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन ये फाइबर में कर रहे हैं अपने आप को। और एक इनका कॉन्सेप्ट सीसीटीवी वाला है। टावर जब ये हैंड ओवर करती है तो सीसीटीवी के साथ वो शायद उनका एड ऑन सर्विसेज है, बट वो बिना अभी पैसे उसके नहीं लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ काम करती है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये सामने आपके है स्कोप ऑफ वर्क क्या रहता है उनका। तो टावर इंफ्रा करती है, फिर पावर सप्लाई को देना होता है और फाइबराइजेशन भी करती है। ठीक है। इनका मास्टर सर्विस एग्रीमेंट होता है कि कितने दिन में बना के देना है उनको। और फिर पैसे का होता है इनका। तो जो भी इनके क्लाइंट्स है, एक क्लाइंट को छोड़ के बाकी लोगों से एडवांस लेती है, और एक जो क्लाइंट है थोड़ा सा उसका बैलेंस शीट थोड़ा डिस्ट्रेस्ड है तो उसको 90 डेज के बाद उनसे पेमेंट लेती है। तो कैश फ्लो की साइकिल की भी इनको दिक्कत नहीं। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? आप कॉन्फ्रेंस कॉल में आते हैं, जो आखिरी कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कॉल जो कंडक्ट हुआ है, तो जो मैनेजमेंट ने जो रिप्लाई किया है कि ग्रोथ कितना रहेगा फिर 25 में, इस करंट ईयर में, तो उन्होंने बोला 30% ग्रोथ रहेगा ओवरऑल। और इनका जो बड़ा ईयर रहेगा वो रहेगा FY 25, जिसमें कि बहुत सारे कैपेक्स ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो है कुछ इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी की तरफ भी वो टारगेट कर रहे हैं, जो कि शायद पिछले वीक में, पिछले महीने में एक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी उन्होंने फाइनलाइज भी की थी। बट रेवेन्यू पोर्शन उतना बड़ा नहीं था, बट फिर भी सिनर्जी थोड़ी सी बैठी थी उनकी, तो इनको सपोर्ट ही करेगी। अभी का जो उनका आखिरी ईयर का जो टॉप लाइन था वो लगभग लगभग 160 करोड़ के आसपास का था। जो कि इनका कहना है कि FY 26, जो कि अभी से FY 26 खत्म हो तो 15 महीने का टाइम बाकी है, वहां से लगभग वो 320 करोड़ देखेंगे, यानी 2 टाइम्स रेवेन्यू हो जाएगा नेक्स्ट 15 मंथ्स में। ये इनका गाइडेंस है। और उसको अचीव करने के लिए जो टेनेंसी इनकी आज के डेट में 5,000 करोड़, 5,000 टेनेंसी है, वो 15,000 टेनेंसी टारगेट कर रहे हैं FY 26 तक। और FY 25 तक 8,000 टेनेंसी टारगेट कर रहे हैं। आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो वहां पर टेनेंसी का अ, कितना पैसा उनसे जनरेट होगा मंथली वो भी लिखा हुआ है। अर्बन एरिया में कैसे हैं और थोड़े से Tier 2 में कैसे हैं वो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी है उधर भी इनका ध्यान है। और जो टावर जो ये इतने इतने टेनेंसी जो बढ़ाने के लिए जो ये कैपेक्स करेंगे, तो कैपेक्स में रिक्वायरमेंट इन्होंने डाली थी 350 करोड़ रुपए की। उस 350 करोड़ रुपए में 100 करोड़ जो है वो प्रोमोटर खुद इंफ्यूज करेंगे। इसके लिए इन्होंने फंड रेज भी कर लिया है, फंड रेज नोटिफाई कर दिया है। और फंड रेज का डिटेल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा जो इनका जो रिटर्न मैट्रिक्स है उसमें देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि 70 to 75% एबिटा मार्जिन मेंटेन करते रहेंगे। और FY 25 FY 26 दोनों में पैट मार्जिन का 35% रहेगा। और ये क्वेश्चन काफी रिपीटेडली इनसे पूछा गया है, लेकिन ये 35% पैट मार्जिन पे काफी वहीं पे स्ट्रिक्ट थे कि हम इतना मेंटेन करके चले जाएंगे। जो मैंने बात करा आपसे फंड रेज का, यानी प्रोमोटर कॉन्फिडेंस, तो ये फंड रेज उनका अनाउंस हुआ था। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 100 करोड़ रुपए जो है प्रोमोटर ने खुद इन्फ्यूज किए हैं। बाकी के पैसे जो है बाकी इन्वेस्टर्स ने प्रेफरेंशियल इशू में इन्फ्यूज किए हैं। और प्रेफरेंशियल कितने पे हुआ था? 1875। 1875 पे प्रेफरेंशियल नोटिफाई हुआ है। अभी करंट मार्केट प्राइस है 1633 और करंट पी है 24.5। तो ये प्रोमोटर का कॉन्फिडेंस है कि एक अच्छा खासा चंक जो है प्रोमोटर अभी लगभग लगभग 250 रुपए के आसपास का प्राइस करेक्शन हो चुका है। और वहां पे वो अ, पैसे इन्फ्यूज कर रहे हैं उसी दाम पे। नोटिफिकेशन जो है वो प्रपोजल था, प्रपोजल अभी अप्रूव भी हो गया। वोटिंग जो हुई थी 17 जनवरी को, इनका EGM हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया है, तो फेवर में है प्रेफरेंशियल के। वो रेजोल्यूशन पास कर लिया गया है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इनका जो मास्टर सर्विस एग्रीमेंट है उसके हिसाब से पैसे इनको एडवांस में रिसीव होते हैं। इसलिए आप देखें कि जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो नेगेटिव में है, यानी कि जो भी काम ये डिलीवर करेंगे पैसे इनके पास पहले से वो मिल जाते हैं। तो मतलब बैलेंस शीट खराब होने के चांसेस, हालांकि इनके जो कॉन्टेक्ट हैं वो उसमें एक अगर मैं बात करूं, एक कंपनी PSU भी होगी। ठीक है। बट बाकी लोग जो हैं बाकी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो इनको पैसे एडवांस में पे करते हैं, इसीलिए इनको
जो काम करते हैं उसके पैसे मिलने की दिक्कत तो नहीं रहती। तो इसका भी नाम आपको कई बार रिपीट हो गया होगा स्लाइड्स में भी। तो कंपनी का नाम है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। तो इसके साथ हमारा आज ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जो दिख रहे हैं मार्केट में, तो दो एग्जांपल्स मैंने कवर किए हैं। आप इसी फ्रेमवर्क को यूज करके आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा मिसप्राइस कर रहा है किसी चीज को, ऐसे करके देख सकते हैं। और इस टाइम पे जो मार्केट का फेज है, कहीं पे भी एग्रेसिव अगर आप होना चाहते हैं तो उस एग्रेशन में आप ये चेक करें कि जो मिस प्राइसिंग है वो हमेशा मेरे फेवर में रहनी चाहिए। और आज का मार्केट ऐसे तरह के इस तरह के मिस प्राइसिंग अपॉर्चुनिटीज को बहुत सारा आपको ऑफर कर रहा है। तो इस चीज को यूज करके आप एक बढ़िया मतलब एक अच्छे सॉलिड फाउंडेशन के साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सो विद दिस आई फिनिश्ड। एनी क्वेश्चंस यू हैव?